अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ये हमारा चैप्टर है आज का, जिसका मुसन्निफ है डिप्टी नजीर अहमद। कौन है मुसन्निफ? डिप्टी नजीर अहमद। और यह एक नाविल है। फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू क्या है? एक नाविल है। तो हम लोग पहले नाविल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो जो मुसन्निफ है, असल तो मुसन्निफ के बारे में ही आपको पढ़ना पड़ता है। मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगी के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, फिर सवालात और जवाबात होगा, फिर हम लोग एमसीक्यू के सॉल्व करें। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना अपना साथियों को, दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम लोग स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइन यूं है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की साख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। वक्त की साख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से को दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद को ही जलाना होगा। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं। नाविल के बारे में हम लोग पहले पढ़ता हूं, क्या बोल रहा है नाविल। नाविल, 1 मिनट पेन ले लेना तो यहां से। नाविल, नाविल, नाविल है क्या, उस चीज को हम लोग देखेंगे। देखो, बुनियादी तौर पर जो है नाविल क्या है? मगरिबी अदबी की देन है। मगरिबी अदब की देन है। अब मगरिबी अदब कौन कौन से ममालिक आते होंगे? शायद सऊदी वगैरह आते होंगे। नाविल के फन के जरिए हमारे जिंदगी, माहौल और रोजमर्रा की मामलात के आईनादारी होती, उसे ही हम लोग नाविल कहते हैं। फन के जरिए, कला के जरिए माहौल और रोजमर्रा की मामलात के आईनादारी होती है नाविल में। हम लोग उसी को कहते हैं नाविल कहते हैं। नाविल में एक पूरी जिंदगी का बयान, पूरी जिंदगी, नाविल में पूरी एक जिंदगी बयान की है। नाविल जो है उसमें पूरी एक जिंदगी के बारे में बयान की जाती है नाविल में। समझ गए? समझ गए हो। अब इसका अज्जाए तरकीब, क्या बोल रहा है? अज्जाए तरकीब। फनी एतबार से प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात, निगारी, फिलिस्फा है, जुबान वगैरह क्या है? नाविल के अज्जाए तरकीबी है। समझ गए? तो पूछ दे एग्जाम में नाविल की अज्जाए तरकीबी है तो कौन कौन सा है? तो अगर ये ऑप्शन में माहौल आए तो माहौल देना, अगर जज्बात, निगारी आए तो ये लिखना। समझ गए? इतना था आपके नाविल के बारे में। अब हम लोग डिप्टी नजीर अहमद, जो फहमीदा के मंजिला के मुसन्निफ है, उसके बारे में बात। सबसे पहले डिप्टी नजीर अहमद। नजीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ प्रेगना के बस्ती कोलेटर में पैदा हो। कोलेर में पैदा हो, कोलेटर नहीं, कोलेर है, बस्ती कोरलेर में पैदा हो। देखो, उसकी पैदाइश जो है 1836 ईस्वी, 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को बिजनौर है। बिजनौर शायद यूपी में है। अफजलगढ़ परगना की बस्ती है कोरलेर, वहां में पैदा हुआ
डिप्टी नजीर। उनके वालिद का नाम है सआदत अली था। उनके वालिद का नाम क्या है? सआदत अली। एग्जाम में पूछ दे तो डिप्टी नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या है? तो सआदत अली। नजीर अहमद का नस्बी सिलसिला एक बुजुर्ग अब्दुल गफूर अजीम से मिलता है। जो सिलसिला मिलता है नजीर अहमद का नस्बी सिलसिला, वो बुजुर्ग है अब्दुल गफूर आजमपुरी से है। समझ गए? पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खुलफा में थे। जो ये बुजुर्ग जो थे अब्दुल गफूर आजमपुरी, ये किसके खुलफा थे? अब्दुल कुद्दूस गंगोही के खुलफा थे। उनके नाना काजी गुलाम अली शाह का शुमार भी अपने वक्त के बड़े बुजुर्गों में था। उनके नाना थे किसके? डिप्टी नजीर अहमद के नाना है काजी गुलाम अली शाह, वो भी अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग। समझ गए? तो यदि एग्जाम में पूछ दे उनके नाना का नाम, तो क्या लिखना? काजी गुलाम अली शाह। आगे बढ़ता हूं। नजीर की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में है। यदि आपको एग्जाम में पूछ दे कि नजीर की इब्तदाई तालीम कहां हुई, तो बोलना कि गांव के एक मकतब में हो। अपने वालिद सआदत अली से अरबी व फारसी की तालीम हासिल, यानी जो अरबी और फारसी की तालीम उन्होंने कि कहां से? अपने वालिद से ही, अपने पिता से ही तालीम हासिल। और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी के मयारी किताबों की तालीम हासिल की। यानी उनके अरबी जो है, मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी मयारी किताबों की तालीम हासिल की डिप्टी नजीर अहमद ने। फिर नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दे, यदि पूछ दे एग्जाम में नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहां गया, तो आप लोग को एग्जाम एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू में तो कहां गए? दिल्ली गए। प्रिंसिपल कारगिल के तवसत से 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। यानी 1845 ईस्वी में तवसत दिल्ली कॉलेज में वो दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुक्की में रहे, वहीं रहे। उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई। यदि एग्जाम में पूछ दे कि डिप्टी नजीर अहमद की शादी किसकी पोती से हुई, तो किसकी? मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से हुई। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 13 साल की उम्र में उनका वालिद का इंतकाल हो गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा, शायद पूछा भी गया है ये बस। कितने साल की उम्र में उसके वालिद का इंतकाल हो गया? तो 13 साल की उम्र में डिप्टी नजीर अहमद की वालिद का इंतकाल हो गया। शादी के बाद फिक्र मास दामनगिर हुई। वह हुसूल मास के लिए पंजाब गए, यानी जॉब वगैरह के लिए कुछ मिल जाए वहां हुसूल मास के लिए वो पंजाब। और टेम्पल साहब में 40 रुपये माहवार पर मुअल्लिमी के फराइज अंजाम दिए होने लगे। यानी 40 रुपये उसका तनख्वाह था, वहां मुअल्लिम के फराइज से वहां अंजाम देने लगे। ये भी आपको पूछा जा सकता है। कितने माहौर में? 40 रुपया में वो जॉब करता। आगे बढ़ते हैं। उस मुलाजमत से वह मुतमईन नहीं, यानी उससे मुतमईन नहीं थे वो, इसलिए इस्तीफा दे दिया। यानी उससे वो खुश नहीं था, वो उससे फिर इस्तीफा दे दिया और कानपुर में मदारिस की डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। यानी कानपुर में एक मदरसा के डिप्टी इंस्पेक्टर बने। लेकिन नामुवाफिक हालत के नतीजे में यहां भी इस्तीफा देना पड़ा। फिर यहां भी उसको इस्तीफा देना पड़ा। इसी दौरान गदर 1857 ईस्वी का वाकया पेश आया। आपको एग्जाम में आ सकता है कि गदर का वाकया कब पेश आया, तो 1857 ईस्वी में आया। किसी तरह दिल्ली आ गए। फिर वो किसी तरह दिल्ली आए और तसनीफ व तालीफ में मशगूल, यानी लिखने वगैरह में वो फिर मशगूल हो गए। आगे बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट में यहां सवाल है आपका भाई। जितना 2 बार 3 बार पढ़ो इसको, खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वली नावल निगाल तस्लीम किया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है। यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए उर्दू का अव्वलीन नावल निगाल किसे तस्लीम किया जाता है, तो क्या लिखना?
डिप्टी नजीर अहमद। कौन? डिप्टी नजीर अहमद। मरातल उरूस की असात 1869 ईस्वी में। मरातल उरूस की असात यानी साय कब हुई? 1869 ईस्वी में असात हुई। उस नाविल के दो किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार है। यानी उस नाविल जो लिखा था उन्होंने, उसका दो किरदार है, अकबरी और असगरी। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछ दे मरातुल उरूस के मुंदराजेल किरदार हैं, तो अगर अकबरी रहे तो अकबरी और असगरी दोनों रहे तो दोनों एक करना है। अभी भी वो जिंदा थे। उसके बाद 1872 ईस्वी में उनका नाविल बनातुल नाश शाये हुआ। यानी 1872 ईस्वी में एक नाविल बनातुल नाश शाये हुआ। उस नाविल में तालीम पर खासा जोर दिया। उस नाविल पर उन्होंने किस पर जोर दिया था? तालीम पर। तो ये भी पूछ सकता है बनातुल उलूस में किस पर जोर दिया गया? तो वो तालीम पर। इसका एक किरदार असगरी खानम तालीम निस्वां को आम करती है। यानी इसका एक किरदार असगरी खानम भी था, आम कर। तो बतल नशू की 1870 ईस्वी में। तो बतल नशू की असात कब हुई? 1870। और ये किसकी है मुसन्ने? ये तो लिखा किसने? तो वो डिप्टी नजीर अहमद ने ही लिखा था। फनी एतबार से तो बतल नशू कद्र बेहतर है। नसूवे आलिम ख्वाब में हश्र का नुक्सा दिखाता है। यही ख्वाब इसकी जिंदगी में इस्लाही इनकलाब का बास होता है। फसाना मुब्तला 1885 ईस्वी में शाये हुआ। फसाना मुब्तला कब शाये हुआ? 1885 ईस्वी में शाये हुआ। इब्नुल वक्त नजीर अहमद के नाविलों में सबसे अहम है। यानी इब्नुल वक्त नजीर अहमद की नाविलों में से क्या है? सबसे अहम है। नजीर अहमद की आखिरी नाविल रवाए सादका है। क्या है आखिरी नाविल? रवाए सादका है। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ गए? समझ गए हो। और शाये कब हुआ था वो? 1894 ईस्वी में शाये। नजीर अहमद के नाविलों की दौर रस असरात मुरतब हुई उस हद तक के हर इलाके में इस नौयत की इस्लाही तहरीर मुसलसल लिखी जाए। अपनी तसानिफ के जरिए नजीर अहमद ने उर्दू नाविल के लिए एक मैदान तैयार कर और फिर 74 साल की उम्र में नजीर अहमद फालिज का असर हुआ। उनकी 74 साल की उम्र में उसको क्या असर हुआ? फालिज का असर। और 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में उसका विशाल हो गया, यानी वफात हो गया। विशाल मतलब इंतकाल, इंतकाल हो गया या वफात हो गया। समझ गए? तो पूछ दे एग्जाम में कि डिप्टी नजीर अहमद किस बीमारी से, किसका असर से वो इंतकाल गया? तो वो फालिज की असर। तो कब हुआ? 28 दिसंबर 1910 ईस्वी में उनका वो साल हो गया, इंतकाल हो गया। देखो असल जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, मुसन्निफ के बारे में ही पूछे जाएंगे ज्यादातर। समझ गए? तो इसको ज्यादातर पढ़ना आप लोग, तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। समझ गए? समझ गए हैं। अब हम लोग थोड़ा फहमीदा वगैरह के बारे में, चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के देखो चैप्टर वगैरह से बहुत कम पूछे जाएंगे, एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो। आपको मुसन्निफ के बारे में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। चैप्टर क्या है? फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। देखो गुफ्तगू के माने होता है बातचीत। क्या है? बातचीत। गुफ्तगू के माने होता है बातचीत। 1 मिनट साथियों, पानी पी लेने दो थोड़ी देर। फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा की गुफ्तगू कह रहा है, ये मुकालमा फहमीदा
और उसकी बेटी हमीदा के दरमियान है। ये मुकालमा जो है फहमीदा और उसकी बेटी, फहमीदा की बेटी कौन है? हमीदा। ये भी पूछा जा सकता है कि फहमीदा की बेटी है तो कौन है? हमीदा है, जो एक रोज अपने वालिद को नमाज पढ़ते, यानी अपने जो हमीदा है वो अपने वालिद को रोज नमाज पढ़ते देखती है और उसके बाद अपनी माँ से मुख्तलिफ सवालात पूछने लगती है। ने उसके कई कई सवाल अपने मम्मी से पूछते, मम्मी फहमीदा से वो कई सवाल पूछते हैं। हमीदा ने कभी पहले नमाज को इतनी गौर से नहीं देखा था, यानी जो हमीदा है वो कभी इतना गौर से नमाज को नहीं देखा, गौर से नहीं देखा, इसलिए ये अमल उसको अजीब लगता था। यानी उसको जब पढ़ते देखता था उसको अजीब व गरीब लगता था। वो अपनी माँ से पूछती है कि नमाज क्या होती है, और फिर वह यह सवाल करती है कि खुदा क्या चीज है। यानी वो सवाल करती है कि खुदा क्या चीज है, अपनी मम्मी से सवाल कर। फहमीदा हमीदा के मासूम सवालात का जवाब देते हुए बताती है कि नमाज खुदा की इबादत है। वो अपनी बेटी को कहती है कि नमाज क्या है? खुदा की इबादत है, और खुदा वह जात है जिसने सबको पैदा किया। यानी कह रहा है, अपने बेटी को कह रहा है कि खुदा वह जात है जिसने सब किसी को पैदा किया, पूरी दुनिया को पैदा किया, हमें रोजी देता है और हमारी देखभाल भी कौन करता है? खुदा करता है। आगे बढ़ते, हैरानी से पूछती है कि अगर खुदा ही सब कुछ करता है तो फिर हम खुद खाना कैसे बनाते? फिर वह हमीदा जो है उसकी बेटी पूछते हैं, जब खुदा ही करते हैं तो खाना कैसे बनाती, खुद खाना कैसे बन? अगर खुदा हम सब का मालिक है तो हम उसके क्या काम करते? पूछती है, खुदा अगर मालिक है हमारा तो हम उसके क्या काम करते हैं? अगर मालिक है हमारा तो हम लोग उसका क्या काम करते हैं? वो हमीदा पूछती है। इस पर फहमीदा इस बताते हुए कि नमाज पढ़ना खुदा की तारीफ करना उसका काम है। यानी नमाज पढ़ना क्या है? खुदा की तारीफ करना है, यही काम है। हमीदा मजीद पूछती है कि अगर सबको नमाज पढ़नी चाहिए तो क्या वह भी पढ़ सकती है? वह मासूमियत ये भी कहती है, अगर हम खुदा के बंदे हैं तो हमें उसका काम और बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि जो लोग काम नहीं करते उनको तनख्वाह काट ली जाती है। ये अपने बेटी से कहती है, और अगर खुदा हमसे नाराज हो जाए तो वह हमें खाना देना बंद कर सकता है। यदि हमसे खुदा नाराज हो जाए तो वह हमारा रोजी रोटी छीन सकता है। हम सबको काम करना चाहिए। आगे बोलते, फहमीदा हमीदा के मासूम और सीधे सवालात के अंदरूनी तौर पर बेहद शर्मिंदा हो जाती थी, क्योंकि वह खुद नमाज नहीं पढ़ती थी। यानी वो जो फहमीदा थी वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ती और उसे अपने कोताहियों को एहसास होता। और हमीदा मजीद कहती है कि अगर खुदा हम सब को देखभाल करता है तो हम उसका शुक्रगुजार क्यों नहीं होते हैं? यानी हमीदा कहते हैं, अगर खुदा हम सबका देखभाल करते हैं हम उसका शुक्रगुजार क्यों नहीं करते? फहमीदा उसे यकीन दिलाती है कि खुदा उस पर नाराज नहीं है, क्योंकि वह अभी भी छोटी है और उसके लिए नमाज माफ है। आगे बढ़ते हैं। मुकालमे के दौरान नुसू फहमीदा के सोहर भी, नुसू जो है क्या है? फहमीदा की सोहर है। समझ गए? ये गुफ्तगू सुनते हैं और अपनी बेटी के मासूम सवालात से मुतासर होते हैं। वो समझते हैं कि बच्चों के दिलों में मासूमियत और पाकीज़गी हो और बहुत जल्द सही रास्ते पर आ सकते हैं अगर उन्हें दुरुस्त तालीम दी जाए। नुसू और फहमीदा आपस में ये फैसला करते हैं कि बच्चों की तरबियत उन्हें मजहब की सही तालीम देने का काम बाकायदगी से करेंगे और वह ताजगी दुरुस्त रास्ते पर चल सके। यानी नुसू और फहमीदा वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को सही तालीम दिया जाए ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। यह मुकालमा नहायत सादा लेकिन गहरा रखने वाली गुफ्तगू को
जाहिर करता है, लेकिन एक बच्ची अपनी मासूमियत और तजस्सुस से अपने वालिदैन को दीन और इबादत के बारे में सुनने पर मजबूर। वो जो बच्ची है अपने वालिद और अपने वालिदैन यानी वालिदैन अपने माँ बाप को सोचने पर मजबूर कर देते। इसमें मजहबी तालीम, वालिदैन की जिम्मेदारी और बच्चों की मासूमियत को खूबसूरती पेश किया गया है। यानी मजहबी तालीम, अपने बच्चों को मासूमियत, खूबसूरती पेश किया जाता है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को जितना हो तालीम दिया करो, अच्छे अखलाक दो, समझ गए? दीनी तालीम दिया करो, दुनियावी तालीम दिया करो, समझ गए? समझ गए। तो यही था, शॉर्ट नोट ये बना के मैं थोड़ा बहुत समझा दिया। और आप लोग को क्या करना है कि इस जो चैप्टर है इसको आप लोग को बुक पढ़ना है जाके। एक काम मेरे तरफ से आप लोग को क्या करना है, बुक जाके पढ़ना है, दरख्शां को जाके पढ़ना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो, समझ गए? बुक जरूर पढ़ा करो, क्योंकि मैं अगर बुक पढ़ाने लगूं तो बहुत टाइम लगेगा। सवालात है हमारे तरफ से। पहला सवाल है यहां, ये मेरे तरफ से है, आपकी बुक का नहीं है। बुक में भी होगा शायद, अभी देखते हैं बुक का भी सवाल सॉल्व करने वाला। कह रहा कि डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश कब और कहां? तो उसकी पैदाइश, नजीर अहमद की पैदाइश क्या हुई? 6 दिसंबर 1874 बिजनौर में हुआ। अफजलगर प्रेगना बस्ती पोलेर में हुआ पैदा। दूसरा तालीम सवाल है कि उनकी इब्तिदाई तालीम और अस्तातजा के बारे में बताएं। यानी नजीर अहमद की इब्तिदाई तालीम, उसकी इब्तिदाई तालीम गांव में हुआ था। अपने वालिद सादत अली से वो अरबी और फारसी पर, और फिर वो मौलवी नसरुल्लाह से अरबी मुयारे किताब भी पढ़े। समझ गए? सवाल कि आला तालीम के लिए उन्होंने कहाँ का रुख किया? तो उन्होंने आला तालीम के लिए 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल लिया। कहाँ हुए? दिल्ली कॉलेज में। लेकिन शहरू में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर रहे, तो वो कानपुर के मदारिस में डिप्टी इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुए। पांचवा सवाल है कि उनकी जिंदगी में तसनीफ व तालीफ का सिलसिला कब शुरू हुआ? गदर 1857 के वाकये के बाद जब वो दिल्ली वापस आए तो तसनीफ व तालीफ का काम उन्होंने शुरू किया था। समझ गए? ये भी हम लोग बुक में पढ़े। उर्दू का अव्वली नावल निगार तस्लीम किया जाता, तो ये भी मैं बताया था, डिप्टी नजीर अहमद। और उर्दू का अव्वली नावल निगार उसको तस्लीम किया जाता है। सातवां सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम से बहुत सारे सवाल यहां से। सातवां सवाल क्या करें? नजीर अहमद के मशहूर नावलों के नाम और उनकी तारीखी अशात, यानी उनके नावलों के नाम लिखिए और वो कब अशात हुआ, कब प्रकाशित हुआ, उसके बारे में लिखे। उनके नावलों में मरातुल उरूस जो कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी में शायद। बनातुल नाश 1872, तोबतुल नसू 1877, फसाना मुफ्तला 1885, रवाए सादका 1894 ईस्वी को। समझ गए? यह आपका उसका नाबिल था। आगे बढ़ते हैं। उनके वालिद और नाना का क्या नाम था? देखो यहां डायरेक्ट दोनों ही पूछ दिया, वालिद और नाना का दोनों पूछ दिया। उनके वालिद का नाम सादत अली और उनके नाना का नाम था काजी गुलाम अली शाह, और वह अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग भी थे। उनके नाना डिप्टी नजीर अहमद के। नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो 74 साल की उम्र में फालिज के असर से उसका इंतकाल 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को हुआ था। समझ गए? समझ गए हो? ऐसे सवाल आपका कहां पूछे जाएंगे? 2 नंबर में। कहां? 2 नंबर में पूछे जाएंगे सब। सिर्फ 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में भी पूछे जाएंगे मेरे भाई। समझ गए? समझ गए हो? अब शायद बुक का सवाल होगा। देखो ये सब बुक का सवाल है। बुक में यही है मुख्तसर तरीन सवालात व जवाबात। पहला सवाल वही है जो मैंने वहां बताया। पैदाइश, तो वो पैदाइश 8 दिसंबर
1936 ईस्वी को जिला बिजनौर में हुए थे। वर्ल्ड के 2 नाविलों का नाम, मरासुल उरूस तौबतुल नसू, वहां हम लोग सभी नाविल पढ़े, यहाँ 2 नाविल बोले। 2 नंबर आपका यहाँ कंप्लीट। ये भी VBI क्वेश्चन मान जाओ। समझ गए? समझ गए आप लोग तो होशियार हो मेरे। फहमीदा और हमीदा नुसू के कौन थे? फहमीदा और नुसू हमीदा की बेटी थी। समझ गए? और फहमीदा जो है नुसू की क्या थी? बीवी थी। समझ गए? फहमीदा की सोहर थी नुसू, और इन 2 नुसू और फहमीदा की हमीदा कौन थी? बेटी थी। समझ गए? ये सवाल पूछे जाएंगे। नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखी? तो किसके लिए? अपने कौम के लिए, अपने बेटी के लिए। तो किसके लिए? अपने बेटी के लिए कहो या कौम के लिए कहो? कौम के लिए ज्यादा बेहतर है या बेटी के लिए लिख सकते हो? 5वां है कि ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों का नाम है। 2 किरदार का नाम बोले, फहमीदा और हमीदा। चौथा कौन था? ये तीसरा कौन था? नुसू। तीसरा यहां कौन था? नुसू, जो फहमीदा का सोहर था। समझ गए? ये 3 है, तो यहां 2 बोला है तो इन 2 ही लिख दिए। मुख्तसर सवालात के जवाब आप, यानी मुख्तसर जो आप 2 पढ़े उससे थोड़ा बड़ा सवाल। पहला सवाल है कि डिप्टी नजीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिख। तो डिप्टी नजीर अहमद के बारे में आप लोग आराम से लिख सकते हो। 6 दिसंबर, 6 दिसंबर है ना, वहां 8 दिसंबर दे, हाँ देख लेना 1 मिनट। छह दिसंबर होगा। हाँ, हम भी वही सोचा 8 दिसंबर या कैसे। दिसंबर नहीं होगा मेरे साथी, 6 दिसंबर होगा। 6 दिसंबर पैदा है, और वो इब्तदाई तालीम जो है गांव में ही किया था, और वो अरबी और फारसी का तालीम अपने वालिद मोहतरम सादत अली से लिया था, और फिर उसका मुलाजमत में नजीर अहमद के पहले कानपुर मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर भी खिदमत दिया। वह उस उर्दू के पहले नावल निगार भी तस्लीम किया जाता है। फिर उसका इंतकाल 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को फालिज के इलाज, फालिज के असर से हो गया। बहुत सारे चीज आप लिख सकते हो 5 जुमले में। समझ गए? जुमला बोले हैं तो शॉर्ट में होगा। बोल रहा है दूसरा सवाल है, ये सब आपका बुक का सवाल है। फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालें। फहमीदा डिप्टी नजीर अहमद का नावल तौबतुल नसूह, जो डिप्टी नजीर अहमद का नावल है तौबतुल नसूह में किरदार फहमीदा के नाम से भी है, जो नावल के क्या है मरकजी किरदार नसूह की बीवी थी। ये दोनों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहते थे, इसलिए नसूह लड़कों के लिए लड़कों के इस्लाह का जिम्मे लेता है और फहमीदा बेटी की इस्लाह की जिम्मेदारी लेती है। समझ गए? नसूह जो है लड़कों के लिए और उसकी फहमीदा बीवी लड़कियों के लिए जिम्मेदारी लेती है। तीसरा सवाल, उर्दू के किसी 5 नावल के नाम लिखे। तो बहुत सारा लिख सकते हो आप, डिप्टी नजीर अहमद का ही लिख सकते हो, मरातुल उरूस वगैरह। तो हम लोग दूसरा लिख लें यहाँ, लंदन की एक रात, जो सज्जाद जहीर का है ये नावल। गोदान प्रेमचंद की है। मजालिस-उन-निसा मौलवी अल्ताफ हुसैन अली की नावल है। मैदान अमल प्रेमचंद की नावल है। सूरतुल ख्याल सादा जिमावादी की नावल है। ये 5 नावल है। चौथा सवाल है, सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नजीर अहमद की खिदमत पर रोशनी डालें। सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नजीर अहमद की खिदमत उर्दू अदब के लिए गिरा कदर सरमाया है। नजीर अहमद को उर्दू का क्या है अव्वली
नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। नजीर अहमद के नाविल को एक खुसूसियत दे रही कि उनके बेशतर नाविल इस्लाही जज्बे भर है। नजीर अहमद की नाविल को दूर रस असरात मुरतब हुए, जिसकी वजह से हर इलाके में उस नौयत की इस्लाही तहरीरें मुसलसल लिखी जाने लगी। समझ गए? 5 इस्लाही जज्बे पर 5 जुमले लिखे, यानी सुधार के बारे में 5 जुमले। देखो, अच्छी बात का हुक्म देना हुआ, बुरी बातों से रोकना, गरीबों को मदद करना, कमजोरों का मदद करना, ये क्या है? अच्छे जुमले। किसी के साथ नरमी से पास आना, इज्जत के साथ पेश आना, मोहब्बत व शफकत के साथ पेश आना। समझ गए? ये है इस्लाही जुमले। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तवील सवाल जो आपका 5 और 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कहां? 5-6 नंबर। और पहला जो सवाल है मेरे हिसाब से ये VBI है। ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। नजीर अहमद के नाविल निगारी का जायजा ली, या पूछा जैसे नजीर अहमद के बारे में लिखे। समझ गए? नजीर अहमद के बारे में तस्रीह कीजिए, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। नजीर अहमद क्या है? उर्दू का अव्वलीन मुमताज अदीब, उर्दू का पहला नाविल निगार, सो तस्लीम किया जाता है। और वो इस्लाह पर वो नाविल बुनियाद रखे। समझ गए? उसका जो नाविल निगारी था वो तालीम के एतबार इस्लाही वो तालीम पर ही था। समझ गए? उनके नाविल इधर है, उनके नाविल ज्यादातर खवातीन बच्चों के तालीम और तरबियत के हवाले से लिखे गए हैं। समझ गए? ऐसे ऐसे जो था आपको ये खुद से पढ़ना है, लिखा हुआ बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग के लिए लिखा गया है ये। चाहे आप जिसके पास रुपया का कमी हो तो वो इस चीज से पढ़ के वो कुछ कर सकते हैं। जिसके पास बुक लेने का रुपया नहीं हो तो वो ये नोट ले सकते हो फ्री में और पढ़ सकते हो। उर्दू नाविल निगार में पर एक मजमून लिखे, ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्दू नाविल निगार पर एक नाविल लिख। उर्दू अदब में नाविल निगार की इब्तिदा कब हुई? 19वीं सदी, दूसरी नसफ। यह सनफ बुनियादी तौर पर मगरिबी अदब की देन है। क्या है? मैं ये भी बताया था, मगरिबी देन क्या है, जो उर्दू अदब में इस्लाही, समाजी और तहजीबी पहलू को इजहार एक अहम जरिया है और नाविल का आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बनाए, और इसी मुआसरती अखलाक इक़दार अहम किरदार है। देखो, इसका इब्तिदा यानी शुरुआत किसने किया था? डिप्टी नजीरा। और उनका नाविल, पहला नाविल अगर पूछ दे, मरातुल उरूस, मैं बताना भूल गया, जो मरातुल उरूस जो पढ़े हम लोग, बताया बुक में लिखा हुआ, वो पहला उसका नाविल निगार है, नाविल है, जो 1869 में शाये हुआ। समझ गए? इसी तरीके से पूरा नाविल के बारे में यहां लिखा हुआ है, जो आप लोग को खुद से पढ़ना है। जेरे निसाब इक़्तिबास का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। चौथा सवाल है यहाँ कि दर्ज जेल अल्फाज से जुमले बनाए। क्या बनाना है? जुल्म। 9 किस्म, ये मुख्तलिफ 9 किस्म के फल में जो बाजार में दस्तयाब है। जद, अली अपने जिद है, ये जिद, अली अपने जिद पर कायम रहा और उसने किसी की बात नहीं मानी। जैसे लिख दे, मुसाहिद ने अपनी जिद पर कायम रहा और वो किसी की बात नहीं माना और हम लोग को पढ़ाते ही रहा। समझ गए? तरबियत, वालिदैन बच्चों की तरबियत में अहम किरदार करते हैं। असर, उसकी बातों का मुझ पर गहरा असर हुआ। मुस्तहक, वह शख्स अपने मेहनत के सिले में उनका सिले में अनाम का मुस्तहक है। सवाल जवाब यहां तक कंप्लीट हुआ। सवाल जवाब कंप्लीट। बचा यहां एक चीज बच गया मेरे साथी, वो बचा MCQ, तो वो भी कर ही लेंगे कंप्लीट। क्या बोलते? कंप्लीट करेंगे।
एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले एक बार बच्चों पानी पी लेता हूं। तो बच्चों, डिप्टी नजीर अहमद की कब पैदा हुए? डिप्टी नजीर अहमद, पहला सवाल यही है। तो कब हुआ? 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को। दूसरा सवाल है कि नजीर अहमद की जाए पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए है दिल्ली, दूसरा है बिजनौर, तीसरा है कानपुर, चौथा है लखनऊ। तो नजीर अहमद की जाए पैदाइश कहाँ है? बिजनौर। ऑप्शन राइट आंसर है बी। तीसरा एमसीक्यू है, नजीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौलवी नसरुल्लाह, मौलवी मौलवी नसरुल्लाह, अब्दुल गफूर, सादत अली, गुलाम अली शाह। तो उनके वालिद का नाम क्या था? सादत अली था। क्या था बच्चों? सादत अली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चौथा एमसीक्यू है कि नजीर अहमद का नस्बी सिलसिला किस बुजुर्ग से मिलता है? ऑप्शन ए है शाह वली अल्लाह, अब्दुल गफूर आजमपुरी, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो किससे मिलता है बच्चों? किससे? अब्दुल गफूर आजमपुरी से उसका सिलसिला मिलता है। राइट आंसर क्या है? बा, बी राइट आंसर है। पांचवा एमसीक्यू है, नजीर अहमद के नाना का नाम क्या था? ऑप्शन है काजी गुलाम अली शाह, अब्दुल कुद्दूस, मौलवी अब्दुल खालिक, टेम्पल साहब। तो क्या था उनके नाना का नाम? काजी गुलाम अली शाह। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अलीफ राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। छठा एमसीक्यू है, छठा नंबर है, नजीर अहमद ने इब्तदाई तालीम कहां हासिल की? ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज, गांव के मकतब में, मदरसा आलिया जामिया मिल्ला। इब्तदाई तालीम कहां की? तो गांव के मकतब में, और उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम अपने वालिद से ही सीखा था। सातवां नंबर है, नजीर अहमद ने अरबी व फारसी किससे पढ़ी है? मौलवी अब्दुल खालिक, अब अपने वालिद से, प्रिंसिपल कारगिल सर सैयद अहमद खान। तो किससे? अपने वालिद से। राइट आंसर बी। आठवां एमसीक्यू है कि नजीर अहमद ने आला तालीम के लिए कहां गए मेरे बच्चों? अलीगढ़, लाहौर, दिल्ली, आगरा। तो कहां गए थे? दिल्ली गए थे उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए। राइट आंसर सी। आगे बढ़ता हूं। नजीर अहमद किसके तवस्सुत से दिल्ली कॉलेज में दाखिल? मौलवी नसरुल्लाह, प्रिंसिपल कारगिल, टेम्पल साहब, अपने वालिद। तो किसके? तो प्रिंसिपल कारगिल के। राइट आंसर बी। आगे बढ़ता हूं। नजीर अहमद दिल्ली कॉलेज में कब दाखिल हुए? ऑप्शन है 1840, 1845, 1850, 1853। तो बच्चों, नजीर अहमद दाखिल कब हुए थे दिल्ली कॉलेज में? तो वो 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल। राइट आंसर बी। 11वां नंबर है कि नजीर अहमद कब तक दिल्ली में मुकीम रहे, यानी दिल्ली में कब तक रहा? 1850 ईस्वी, 1853, 1857, 1860। तो कब तक रहा? उन्होंने 1853 ईस्वी तक वह दिल्ली में ही मुकीम रहा। समझ गए? राइट आंसर बी।
12वां नंबर है कि नजीर अहमद की शादी किसकी पोती से हुई? मौलवी नसरुल्लाह, मौलवी अब्दुल खालिक शाह, अब्दुल कुद्दूस, सादत अली। तो किससे? मौलवी अब्दुल खालिक से की पोती से उसका शादी हुआ। राइट आंसर बी। आगे बढ़ता। 13वां एमसीक्यू है, उन वालिद के इंतकाल के वक्त नजीर अहमद की उम्र क्या था? जब नजीर अहमद के वालिद का इंतकाल हुआ उसका उम्र क्या था? 10 साल, 13 साल, 15 साल, 20 साल। तो कब कितना उम्र था? 13 साल उसका उम्र था उस समय जब उसका वालिद का इंतकाल। 14वां एमसीक्यू है, नजीर अहमद हुसूल मास के लिए कहां गए? यूपी, पंजाब, सिंध, बंगाल। तो कहां गए थे? 14वां का क्या होगा? दाल। आंसर राइट डी, बंगाल। बंगाल नहीं गए होंगे। राइट आंसर बी होगा ना, ये नहीं होगा। राइट आंसर बी, पंजाब होगा। 15वां है कि पंजाब में नजीर अहमद की माहवार तनख्वाह क्या था? ऑप्शन है 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। क्या सही होगा ऑप्शंस? तो उस समय उसका क्या तनख्वाह क्या था? 40 रुपये। 16वां एमसीक्यू है, नजीर अहमद किस शहर में मुदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर मुकर्रर? नजीर अहमद जो थे डिप्टी इंस्पेक्टर किस शहर में मुकीम हो? बिजनौर, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो कहां? कानपुर। कानपुर में हुए थे। राइट आंसर बी। 17वां है एमसीक्यू, गदर का वाकया कब पेश आया? मैं ये बताया हुआ 1850, 1855, 1857, 1837। तो कब पेश आया था? 1857 ईस्वी में पेश आया था गदर का वाकया। राइट आंसर सी होगा। उर्दू का अव्वलीन नावल निगार किसे माना जाता? सर सैयद, डिप्टी नजीर अहमद, प्रेमचंद, रिश्वा। तो किसे माना जाता है उर्दू का पहला नावल निगार? डिप्टी नजीर अहमद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ता हूं। नजीर अहमद के पहले नावल का नाम क्या है? बनातुल नाश, मरातुल उरूस, तबतुल नसूह, इब्नुल वक्त। क्या था? मरातुल उरूस। राइट आंसर बी। आगे बढ़ता हूं। विश्व ये है कि मरातुल उरूस कब शाये हुआ? यानी मरातुल उरूस कब प्रकाशित हुआ? शाये यानी प्रकाशित। कब हुआ? 1860 ईस्वी। ऑप्शन बी है 1869 ईस्वी। ऑप्शन सी में 1872 और ऑप्शन डी है 1877। तो कब शाये हुआ? तो वो शाये हुआ 1869 ईस्वी। कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी। और मरातुल उरूस को उर्दू का पहला नावल कहा जाता है। क्या? पहला नावल। क्या कहा जाता? पहला नावल। इसका एमसीक्यू है कि अकबरी और असगरी किस नावल के मशहूर किरदार है? ऑप्शंस में है बनातुल नौश, मरातुल उरूस, फसाना मुब्तला, रवाए सादिका। क्या है ऑप्शन में? राइट आंसर क्या होगा? अकबरी और असगरी का मरातुल उरूस का किरदार। किसका? मरातुल उरूस का। 22वां नंबर है एमसीक्यू कि बनातुल नआश कब शाया? ऑप्शन ए में है 1870, ऑप्शन बी में है 1872, 1875 और 1880 ईस्वी। तो कब शाया हुआ? तो 1872 ईस्वी में बनातुल नआश शाया। ऑप्शन 23 नंबर एमसीक्यू है कि नजीर अहमद के किस नावल में तालीम निस्वां पर जोर दिया गया?
तो बतुल नसू बनातुल नाश इब्नुल वक्त फसना मुब्तला। तो किसमें बनातुल नास ऑप्शन बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है 24। तोबतुल नसू की असात कब ऑप्शंस में है 1875, 1877 ईस्वी, 1880, 1885। तो कब सा हुआ मेरे साथियों, कब हुआ 1877 ईस्वी में शाया हुआ, सात हुआ। 25वां एमसीक्यू है कि किस नाविल का मरकजी किरदार ख्वाब में हश्र का नुस्खा दिखता है। ऑप्शन है इब्नुल वक्त, तोबतुल नसू, रवाए शादका, मरातुल उरूश। तो क्या होगा राइट आंसर, तोबतुल नसू राइट आंसर, तोबतुल नसू बी आंसर राइट। 26वां एमसीक्यू के फसाना मुब्तला कब शाया, 1880, 1885, 1890, 1893। तो मेरे साथियों क्या आंसर होगा इसका, 1885 में शाया हुआ था फसाना मुब्तला। आगे बढ़ता हूं, नजीर अहमद के नाविलों सबसे अहम किसे माना जाता है, मरातुल उरूस, इब्नुल वक्त, तोबतुल नसूर, रवाए शादिका। तो किसको माना जाता है, इब्नुल वक्त को माना जाता है मेरे साथी, राइट आंसर बी होगा, ये भी पढ़े हम लोग। 28वां एमसीक्यू नजीर अहमद का आखिरी नाविल कौन सा है, फसाना मुब्तला, यानी नजीर अहमद का आखिर नाविल क्या है, फसाना मुब्तला, रवाए शादिका, इब्नुल वक्त, बनातुल नाश। तो क्या है राइट आंसर, रवाए शादिका, राइट आंसर क्या होगा बी। 29वां सवाल के रवाए शादिका कब शाया, यानी शाया कब हुआ, प्रकाशित कब हुआ, 1890, 1894, 1898, 1900। तो कब शाया हुआ, 1894 ईस्वी में शाया हुआ, राइट आंसर बी होगा। नजीर अहमद की वफात किस बीमारी से, कई बार पढ़ चुके हैं सवाल, तो किससे हुई थी, बुखार, फालिज, दिल का दौरा, हैजा। तो किससे, फालिज से। वफात के वक्त नजीर अहमद की उम्र कितनी, 60 साल, 70 साल, 74 साल, 80 साल। तो कितने थे, 74 साल थी कि उस समय जब उसका वफात हुई, इंतकाल। 32वां एमसीक्यू नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, 20 दिसंबर 1905 ईस्वी, 28 दिसंबर 1910 ईस्वी, 1 जनवरी 1912, 15 दिसंबर 1900। तो कब हुआ, 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को हुआ था और फालिज की असर से हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां बी। नजीर अहमद की तहरीरों की नुयत क्या थी, रोमानवी, इस्लाही, जासूसी, तारीखी। तो क्या थी, इस्लाही थी, समझ के सुधारने के लिए, अवाम को सुधारने के लिए। 34वां एमसीक्यू है नजीर अहमद ने उर्दू अदब में किस सनफ की बुनियाद डाली, अफसाना, नाविल, ड्रामा, इंसाया। तो किसकी, किसकी, नाविल की, राइट आंसर बी। 35वां एमसीक्यू है असगरी खानम किस मकसद को आम करती है, तिजारत, तालीम निस्वां, सियासत, तब। तो क्या है, तालीम निस्वां, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़ता हूं, 36वां एमसीक्यू है 36 नंबर, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू डिप्टी नाजीर अहमद के किस नाविल से माखूज है, मरातुल उरूस, बनातुल नाश, तोबतुल नसू, इब्नुल वक्त। तो किससे है, तोबतुल नसू, राइट आंसर सी यानी जीम। 27वां एमसीक्यू है हमीदा नुसुकी कौन थी, हमीदा जो है नुसुकी कौन थी, बेटी, पोती, भांजी, नवासी। तो कौन थी, बेटी थी हमीदा। फहमीदा की कौन थी, हमीदा जो है फहमीदा की कौन थी, तो वो क्या थी, बेटी, बहन, खाला। तो क्या थी, बेटी थी। और जो फहमीदा है वह नुसुकी कौन थी, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए क्या लिखना, बीवी थी। क्या थी, बीवी थी, समझ गए, ऐसे पूछा जा सकता है। ये 3 सवाल जो मैं अभी बताइए
ये दो और ये जो मैं यहां बताया, ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। किसके लिए? जो चैप्टर पढ़े उससे रिलेटेड। बाकी तो जितने भी एमसीक्यू पढ़े हम लोग ज्यादातर मुसन्निफ से ही रिलेटेड। तो इतना ही शायद एमसीक्यू। और साथियों बाकी सबका यहां सही जवाब, दुरुस्त जवाब मिल जाएगा यहां आपको, बिल्कुल दुरुस्त जवाब यहां सब किसी का मिल जाएगा, सभी एमसीक्यू यहां दुरुस्त जवाब। और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको ये नोट मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा आपको फ्री में। फ्री फ्री, कोई रुपया नहीं लगा और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपके बुक में सवाल है वही यहां दिया हुआ है और बुक से ही रिलेटेड, बाहर से कोई नहीं मिलेगा। समझ गए? तो इतना ही रखता हूं आज तक के लिए साथियों, आज तक के लिए यहीं तक। खुदा हाफिज।